नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मिथिला मंच न्यूज का यह कार्यक्रम काफी लोकप्रिय हुआ है, क्योंकि हम महिलाओं के कार्यशैली और उनके प्रतिभा के साथ उनके मेहनत को एक नया आयाम देना चाहते हैं, ताकि उनके अंदर के मनोबल इतना बढ़े कि वह कर्तव्य, मेहनत और लगनशीलता के साथ कर्म पथ पर चले। इसी संदर्भ में हम आज आपको मिलाते हैं डॉक्टर स्वाति शिखा से, जो मुजफ्फरपुर से MBBS कर दरभंगा में कार्य कर रही है। आइए देखें क्या कहती हैं डॉक्टर स्वाति शिखा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मिथिला मंच न्यूज का यह कार्यक्रम काफी लोकप्रिय हुआ है, क्योंकि हम महिलाओं के कार्यशैली और उनके प्रतिभा के साथ उनके मेहनत को एक नया आयाम देना चाहते हैं, ताकि उनके अंदर के मनोबल को इतना बढ़ा सकें कि वह कर्तव्य, मेहनत और लगनशीलता के क्रम पथ पर सफलता के साथ आगे बढ़ सके। इसी के क्रम में आज आपको हम मिलाते हैं डॉक्टर स्वाति शिखा से, जो मुजफ्फरपुर से MBBS कर दरभंगा में कार्य कर रही हैं। डॉक्टर स्वाति शिखा के पति एक डायबिटिक विशेषज्ञ डॉक्टर मनीष कुमार प्रसाद हैं, जिनका भरपूर सहयोग इनको मिलता है। अपने परिवार और बच्चे के साथ मिलकर एक सुखी संपन्न परिवार चलाते हुए आम मरीजों के इलाज में भी उतना ही तत्पर रहती हैं। डॉक्टर स्वाति शिखा सुबह उठते ही योगा व्यायाम करते हुए पूजा पाठ करने के बाद अपने परिवार के लिए सारा घरेलू कार्य करती हैं। इसके बाद अपने गंतव्य स्थल यानी के कार्यस्थल पर जाती हैं। डॉक्टर स्वाति शिखा पूरी तरह आत्मविश्वास से भरी हुई महिला है, जो अपने कार्य और अपने मेहनत को किस तरह बुलंदी तक पहुंचाना है वह अच्छी तरह जानती हैं। वह एक नरम स्वभाव की महिला है और पूरी योजनाबद्ध तरीके से अपने परिवार और अपने क्लिनिक के लिए कार्य करती हैं। खासकर चिकित्सा के क्षेत्र में बेहतर और आधुनिक इलाज के लिए वह सतत अध्ययन और अध्यापन पर भी विशेष ध्यान रखती हैं। डॉक्टर स्वाति शिखा और उनके पति डॉक्टर मनीष कुमार प्रसाद अपने बच्चों और परिवार पर भी उतना ही ज्यादा समय गंभीरता पूर्वक देते हैं जितना अपने मरीजों को, क्योंकि उनके समक्ष दोनों ही बराबर हैं। और यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इनको एक श्रेणी में रखा गया है, ताकि अन्य महिलाओं एवं छात्राओं को प्रेरणा मिल सके। क्योंकि मिथिला मंच न्यूज ऐसे ही महिलाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास करती है जिनमें कार्य क्षमता, बेहतर तरीके से सफलता हासिल करना और जनहित में कार्य करना है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सभी महिलाओं को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। मेरा यही संदेश है कि वो आत्मनिर्भर बने। इसके लिए विमेन एम्पावरमेंट को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने काफ़ी स्कीम निकाली है। बस आपको करना क्या है कि अपने दिनचर्या में से थोड़ा समय निकाल के अपनी रुचि यानी आप जिस क्षेत्र में आगे बढ़ सकती हैं उस पर थोड़ा मेहनत करें और मेहनत करके आगे बढ़ें और सक्सेस मिलेगा ही आपको। तो इस तरह से आप आत्मनिर्भर होंगी। और दूसरा मेरा संदेश ये है इनको कि आप स्वस्थ रहें, अपने परिवार के साथ अपने भी स्वास्थ्य का ध्यान दें। इसके लिए संतुलित भोजन हो। अगर आपको कुछ परेशानी होती है, शरीर में कोई परेशानी होती है, तो आप अपने चिकित्सक से परामर्श लें, दवाई करवाएं और स्वस्थ रहें। हमारे जीवन, चूँकि मुझे दोनों तरह का काम करना पड़ता है, बाहर भी मैं काम करती हूँ, घर पे भी। तो घर पे जैसे एक बेटी है मेरी, तो उसके पहले उसका सारा काम रहता है मुझे उसको मतलब तैयार वार करके स्कूल पहुंचाना। उसके बाद परिवार के लिए जो भी मतलब हम लोग आपस में जो ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, घर ठीक ठाक करना। उसके बाद पूजा पाठ करके फिर क्लिनिक आना, यहाँ पेशेंट देख के फिर दोपहर में उसको लेके आना, उसके बाद रेस्ट करना। और उसके तरफ भी मेरी जिम्मेवारी है थोड़ा उसको पढ़ाना लिखाना। और उसके बाद साथ में थोड़ा सा टाइम हम लोग रात में ही जाके स्पेंड करते हैं। अपनी तरफ से हम लोग कोशिश करते हैं कि मेरी तरह की जो भी लेडीज़ हैं, जो भी काम करती हैं, कोशिश करते हैं कि समय निकालें। तो जो भी थोड़ा बहुत समय होता है, पर हम लोग कोशिश करते हैं कि अपना पारिवारिक जीवन और उस दोनों में संतुलन बनाए रखने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह का ये हमारे दिन का फिक्स नहीं होता है कि आज हम इतना समय दे रहे हैं, कल इतना देंगे। कभी ज़्यादा समय मिल जाता है तो उसको यूज़ करते हैं और फिर कभी कम भी होता है।
महिला प्रतिस्पर्धा में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हमें आगे बढ़ने के लिए हमें परिवार के साथ साथ बाहर का काम भी देखना है, तो उसके लिए हमें बहुत मेहनत, मतलब आम लोगों से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आपस में प्रतिस्पर्धा के लिए भी वही चीज़ है कि मेहनत हमें ज़्यादा लग जाती है, करनी पड़ती है। और पति के सहयोग के बगैर हमारा संभव ही नहीं है आगे बढ़ना, तो उनका काफ़ी सहयोग रहता है मुझे। हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े काम में हाथ बटा देते हैं। मेरे पति अगर मुझे छोटे से छोटे, इस बात का ये नहीं है कि ये मुझे करना चाहिए या कोई दायरा नहीं है कि ये मुझे करना चाहिए या उन्हें करना चाहिए। सपोज दैट मुझे कुछ काम करना है, बाहर निकलना है, तो वो कोई भी काम हो उसमें मेरा हाथ बटा देते हैं, यानी वो मेरे बदले वो काम को निभा देते हैं। तो इस वजह से, और परिवार का काफ़ी सपोर्ट रहता है। परिवार हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है कि तुम काम करो, आगे बढ़ो। तो इसलिए मेरे पति और परिवार का काफ़ी सहयोग रहा है इसमें। परिवार और पति से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। मेडिकल क्षेत्र मेरा तो बेसिकली यही क्षेत्र है, मतलब तो इसमें इनका काफ़ी सहयोग रहता है, परिवार का और मेरे हस्बैंड का काफ़ी सहयोग रहता है कि अगर मुझे कहीं बाहर जाना है, कुछ काम करना है, तो मेरे हिस्से का जो काम है उसको वो कर देते हैं। वो मतलब मेरे हस्बैंड उस काम को पूरा कर देते हैं। मेरी घर की जिम्मेवारी को मेरे परिवार मतलब उसको पूरा कर देते हैं। मेरा अभी तक का सफ़र लगभग प्राइवेट प्रैक्टिस का लगभग 8 साल का है, 8-9 साल का है। तो इसमें मैंने बहुत शुरू से बहुत स्टार्ट किया, लेकिन अब जाके इसके लिए काफ़ी मेहनत किया मैंने। दिन रात एक करके मैंने काफ़ी मेहनत की है, और जिसका फल मुझे आज मिल रहा है। आज मुझे काफ़ी ज़्यादा पेशेंस हो गए, अब मेरे काम में स्थिरता आया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस में मेरा बस एक ही उन लोग को ये है कि स्वस्थ रहें और आत्मनिर्भर बने, और आई सैल्यूट टू नारी शक्ति।